के आंख तो बंद हो गए, लेकिन मुंह खोल के देखे वो बच्चा मन के जब नींद पड़ते तब मुंह खुल जाते। कई बच्चा मन के तो आंखी दिखत इसने ढंग के दिखते कि नहीं दिखे। भगवान राम के जब मुंह खुलिस ना, जिस प्रकार जब भगवान कृष्ण मिट्टी खाए ग्वालिन मन माँ यशोदा के पास शिकायत करिस कि नन्ना सा कृष्ण है वो तो मिट्टी खाते। माँ यशोदा जब भगवान कृष्ण के मुंह ला देखी तो पूरा ब्रह्मांड न जरेस। उसी प्रकार भगवान राम के आंखी तो मुंदा गए, लेकिन मुंह खुली तब माँ के कई अम्बा का देखिस भगवान राम के मुख में निशाचरी शक्ति निशाचर मर गए। अत्याचार पापाचार तेकर से धरती माता संत्रस्त है। ये सारा दृश्य परिलक्षित हुआ थे। माँ के कई भी रांगना है, बड़े जान तलवार धर के बैठे रही तेलब। माँ के कई अम्बा भगवान राम के मुख में डालल धरते तब भगवान कहते कि अम्मा ये क्या करी हो आप। माँ के कई अम्मा की इसकी बेटा आपके मुंह में बहुत सारे निशाचरी शक्ति को मैं देख रही हूँ, जिनके अत्याचार जिनके पापाचार से धरती माता भी संत्रस्त हो गई है। मैं उन्हीं को मारना चाह रही हूँ। भगवान राम की इसकी माँ मैं तो एक कारण धरती में आऊँ माँ, जिस समय पिता श्री मोल लिए राज्याभिषेक मोर करना चाहिए ना, मोला राजा बनाना चाहिए माँ अयोध्या के। उस समय मोला राजा बने पर मत देबे, मोल लिए 14 साल के वनवास मांग लेबे। माँ के कई अम्बा विस्मित होके बात का सुन के माँ के कई अम्बा की इसकी राम अब मैं तो लिए 14 साल के वनवास में कैसे मांगो बेटा। हम आते मोला चाहतस ना। सही प्रेमी तो वही है जेकर जीवन में त्याग हो, जेकर जीवन में समर्पण हो, जे सामने वाला के हित चाहते। सही प्रेमी वही है, सही चाहने वाली भगवान ला चाहने वाली तो माता के कई अम्बा है। माता के कई अम्बा कहे कि राम काश कितने मोर गर्भ से जन्म लेके आए रहते बेटा, ते मैं तो लिए 14 साल के वनवास मांग लेते हो। भगवान राम की सच्चा माँ ते मोला जन्म देना चाहता ना अपन गर्भ से, तो चल ठीक है तहु वादा कर और महु वादा करत हूँ। द्वापर युग में मोर माता ते देवकी के रूप में आबे और मैं तोर गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूँ माँ। वचनबद्ध हो, इस प्रकार वचनबद्ध होते तो भगवान राम के 14 साल के वनवास कौन मांगिस वो कौन की इसकी मोला 14 साल के वनवास देते। भगवान राम की इसकी माता के कई किसकी जाति के, लेकिन माता के कई लहा मना श्रेय देता। जैसे एक उदाहरण के एक दो उदाहरण का एकदम सही घटना है। महाभारत देखे हो? कौन कौन देखे हो? कौन नहीं देखे हो तुम्हारे गांव में? महाभारत में विलन कौन है? महाभारत के विलन कौन है? एमल बतान देख गो दीदी, एमल बतावन देख ते मत बता, तुमन बताओ। काबर आप तो नहीं सुने हो जब हम नौ आ रहे हैं, लेकिन यही प्रसंग में मैं चर्चा करेंगे प्रतियोगिता मंच रही से और यही भरत प्रसंग ही मूल मिले रही से, तो वहां भी चर्चा करें। देखे बार के रहो तुम्हारे गांव में कार्यक्रम वैसे था, हमने नाम लेके गए तुम्हारे गांव से, ठीक है? तो बताओ महाभारत के विलन कौन है? आ जाओ सामने आ जाओ, पाछू बैठे मन पाछू में बैठी तुम सामने आ जाओ। हमार माता मन लगते 33% आरक्षण, तब बोले कौन नहीं काबर पीछू डान बैठते थे, सामने में आए नहीं काबर, खाली आके पीछू डान हाथ गोड़ लगा के काबर आगू बैठबो तो गोठिया नहीं मिले का हाथ हुई काबर सबो गोठ ला धर के आ रहे थे मंच कर, और सबो गोठ ला वो ऐसे हुई बहनी आही नहीं। एक चीज केयर करे हो आप मन, जैसे बैठे हो आप कौन एक जन आ जाइए करता वो कर लुगरच ला देखो तुमन का गाना पहने हैं, काय पहने हो, काकर घर के बहुए उचला हमार माता मन के कौन नहीं का आदत देते। मैं सही बोला था? हाँ तुम मन बैठे हो, अभी एक जन आ जाइए कर सामने में। अधिकतर ना भगवान एक मंच बने, मंच के सामने में भगवान के फोटो रखे रहते, कहीं भी कार्यक्रम में जाते तो वो दार चढ़ाए बर आई ना, तो वो रामायण सुनाई कौन हो ढान चा ओकर लुगरच फाटल देखते हो केठन गहना जेवर पहिन नरिस कौन नहीं का आदत माता मन के आगे सामने बैठो, लेकिन ध्यान कहाँ होना चाहिए, क्योंकि न तुमन कल एक राव ना हमन कल न कल कभी आने वाला है, कल आही की नहीं आई हमन रबो की नहीं रबो ते का ठिकाना नहीं, ठीक है? तो चर्चा करते हैं महाभारत के विलन कौन है? दुर्योधन है, ठीक है? दुर्योधन है। मैं कहानी नहीं बताता हूँ, हकीकत घटना बताता हूँ। दुर्योधन के रोल करे पुनीत सर, चर्चा कर पहली भजन सुन लेते हैं, ठीक है?
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न गंगा हमारे हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की जय जय श्री राम। दूसरों के आंसू को पोंछता कौन है, मतलब निकल जाए तो मुड़ के देखता कौन है। लोग सभी मिलते हैं कीचड़ उछाड़ने वाले, अपने गिरेबान पर झांक कर देखता कौन है। अपनी भलाई का सभी को ख्याल है, दूसरों का क्या होगा ये सोचता कौन है। अनगिनत पापियों का पाप धो धोकर गंगा मैली हो जाएगी ये सोचता कौन है। मच्छो गीता बाइबल और कुरान इसमें हाथ रख कर सच बोलता कौन है। कौन सोचते गंगा में जाओ जा करके स्नान करो, पतित पावनी गंगा सभी को पावन, पतितों को पावन कर देने वाली जाकर। लेकिन कभी सोचता ना कि गंगा मैली हो जाएगी, गंगा तो मैली नहीं हुए है ना। ऐसे ही आवन तो भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के पीछे केवल भगवान राम के हाथ थे। बात करत रहे जिस प्रकार से आपन महाभारत सीरियल देखियो विलन के रोल कौन करे है। अब्बड़ जने वैसे विलनों में शकुनी घला के मुख्य रूप से शकुनी पाठ पढ़ाई सोला। जैसे मंत्रा में कथे ना माता के कैला के
अपना तो अपना है कि कई पराया पराया है। अपन बेटा के बारे में सोचते, राम के बारे में का बड़ सोचते, भरत के बारे में सोच। वैष्णव का शकुनी घलक में पाठ पढ़ा है दुर्योधन। तो दुर्योधन के रोल कौन करे? पुनीत सर करे। एक हकीकत बात है जिन में देखे तिल बता था। शूटिंग चलत रही जैसे आपके गांव में आई शूटिंग करे बर। अब पहले का रहा है, नोहरहा रहा है, अरे वहाँ टीवी में आई सीधा प्रसारण हुई, चलो देखे बर जाबू हम मन देखबो। अब तो छोटे छोटे वीडियो बना बना के यूट्यूब में डाला थे बे आदमी मना, है कि नहीं? पहली टीवी में प्रसारण हुए ना जब रामायण और महाभारत, तो गांव में कर्फ्यू लग जाए। सबके सब जहाँ टीवी होती इस गांव में 1 ठन 2 ठन टीवी रहा वो समय। और जब निकलती तो ना थिएटर से निकलते तैसे का इतना भीड़ भाड़ रहती। तब शूटिंग चलत है ना, हकीकत बात है, शूटिंग चलत, कहानी नहीं बता जो बात ओकर साथ बीते पुनीत सर के साथ, और पुनीत सर बयान करेला मैं सुने होला। तो महाभारत के शूटिंग चलत है, गांव में सब जन देखे बरा है शूटिंग चलत है। ओकर के दृश्य का है, भगवान कृष्ण है तेन दुर्योधन के पास गे है शांति दूत बन करके शूटिंग चलते में। वही है आप देखत हुए कर शूटिंग चलत है। पांचों पांडव ला कम से कम 5 गांव दे दे के याचना कर रहे थे ओकर कर दुर्योधन दुर्योधन ज्यादा ना सही जी, कम से कम 5 पांडव मला 5 ठन गांव दे दे, काबर 5 भाई है। तो दुर्योधन का के ते 5 गांव के बात करथस कन्हैया, मैं सुई के नोक के बराबर घलक नहीं दो ऐसे किस। ये वाला शूटिंग चलत और गांव भर के सियान सामरा सब लोग, लड़का लोग, जवान सियान सब देखत ना। अब देखे के बाद एक घर में हो इस पास में जैसे हमार मणेश भैया घर है बे। अब वो सोची अतका जन कलाकार चन खाना खाए बर बला लेथन का, चाय पिए बर का बर बलाबो, ऐसे सोची सो मना घर के मना खाना खाए पर बला लेथन अतका बड़े बड़े कलाकार हम मोला पुण्य मिल जाए खाना खाए पर बले। सब जन ला खाना खाए बर सब जन बैठे हैं ना, कौरव करे, कौरव दल के दुर्योधन शकुनी जोन भी है वो दल में 5 पांडव के रोल करे सब जन एक मैया बैठे खाना खाए पर। वहाँ कौन कौरव कौन पांडव है, सब तो अपने अच्छे नाटक करत बेचारा मन खाना खाए बर बैठी। अब एक जन सियान दाई है तेना सब जन पोरसत ते बहुत दाई है, सोचिस महु सहभागिता निभा ले तो महु पोरस दे थो ऐसे की के दाई है गला कब रोटी पिठा जो भी धरी सोई। अब वो दाई है तेना दुर्योधन रोल करे तेला छोड़ दे वो। अब रो शूटिंग ल देखे ओकर आग बबला हो डोकरी दाई दुर्योधन के रोल करे तेला छोड़ दे, आजू बाजू में बैठे थे मला पोर से। अब वो दुर्योधन के रोल करे थे सोचे में का बिगाड़ कर डरदाई की आजू बाजू मला देवा तो मोला पर छोड़ देते। तब वो माता राम लगी इसकी माँ, आप इसको भी खाना दे रही हो, उसको भी खाना दे रही हो आजू बाजू वाले को, लेकिन मेरे को ही आप क्यों छोड़ देती हो? आप मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, आप मेरे को खाना क्यों नहीं दे रही हो? तो उदाई काहे ने की सो शूटिंग ला देखे ओकर दिमाग में टेंशन। उदाई कहा कहिस आतना क्रोध बने नो है कहते 5 ठन गाते हैं 5 पांडव मला दे देते तक आ तो दुर्योधन के रोल करे तेला आत्मा क्रोध बने नो है कहतिस कृष्ण गेरिस 5 ठन गांव मांगे बर 5 पांडव मन बर त 5 पांडव मला 5 ठन गांव देते ते कहतिस तस्वीर के नोक के बराबर नहीं देहो कि के है ओ लड़ा थे दाई है ओ खाना खाए बर बैठे वो रोल करैया। अब वो रोल करी दुर्योधन के रोल देखा थे मोर काय गलती है दाई वेदा प्याज जी ना बोन ना वो बनाए महाभारत ला। अब मोला रोल करने मोला रोल करे बढ़ते कि तोला ई रोल हफा भी विलन के रोल हफा भी तोला खलनायक के रोल हफा भी कि मोला दे भाई तब मैं वो रोल ला करत मोर काय गलती है जान महाभारत बना है तेला कभी की सो पुनीत सर वैष्णव का से हमन माता के कैला दोष देथन वस्तुतः सूत्रधार भगवान राम है। ठीक है, जैसे फिर उदाहरण देख समझाता, जैसे बगीचा है, यहाँ पर बगीचा है, एक रास्ता है, बगीचे में मस्त आम फले हैं, आप रास्ता से गुजरत हो तो देखे काम कौन करते? आदमी के वो कौन से अंग जिन देखे के काम करते? कौन देखते? वो हाथ गोड़ देखते, पैर देखते थे, कहा देखते हैं, काय देखते? आँखी देखते के कान देखते? आँखी देखिस कौन देखिस? फल ला जोर से बोलो ना, आँखी खाक नहीं आओ का हम तो भला नाश्ता से भला करके बैठे, तुम तो पूरा खाना खा काए हो कैसे?
आँखी देखी लेकिन आँखी यहाँ जा सकते का पेड़ के पास? आँखी कौन ला प्रेरित करी? पहला पैर हगिस, अब पैर तोड़ सकते का? पैर कौन ला प्रेरित करी? हाथ ला। हाथ तोड़िस, अब हाथ तोड़ी ते खाही का? कौन खाही? जिन खाही ते राखी का? ओकर बादो ढाले रखवा रही से पाछू डाले वो फल के तोड़ई वाला पीटला दम ले मारिस। अब पीट के काय गलती ना उधो के लेना ना माधो के देना। छत्तीसगढ़ी में कहावत, न वो गे है, न वो देखे है, न वो तोड़े है, न वो खा है। लेकिन जब पीटला मार पड़ते तो आंसू कते डहाले बुहाते, कते डहाले बुहाते। आँखी डाले देखे कौन रही से? गलती का कर रही से? आँखी के रीस ना। जिन्होंने देखा वो गया नहीं, जिन्होंने गया वो तोड़ा नहीं, जिन्होंने तोड़ा वो चखा नहीं, जिन्होंने चखा वो रखा नहीं। और सजा किनको मिले? मार भले ढाला पड़िस लेकिन आंसू एक ढाले बुहाते का आंसू है। आखिर ढाले बुहाई सजा कोला मिलिस। आखिर वैष्णव भगवान राम प्रेरित करी देवता मन ला, देवता मन के हिस ना माँ सरस्वती ला कहिस, माँ सरस्वती मंत्र ला प्रेरित करिस, मंत्र माँ के कई ला प्रेरित करिस, माँ के कई महाराज दशरथ ला प्रेरित करिस। और वनवास काकर होइस? भगवान राम के। कौन कहरी से वनवास होना चाहिए? भगवान राम कहरी से। माता के कई अम्बा ला को भवन भेद दी से। माता के कई अम्बा वेदानुकूल होए के बजाय लोभानुकूल हो जाते काकर मार्गदर्शन में, मंत्रा के मार्गदर्शन में। महाराज दशरथ के अति आत्मविश्वास दशा और दिशा ला बदल देते। वो कहते ना, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, डूबी थी मेरी किस्ती जहां जहां नहीं जानो पानी कम था। अब पुनः प्रसंग अवगहन कर बनो कर पूरा प्यारा सा भजन। बोली राजा रामचंद्र की जय। मेरा आपकी कृपा से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल बाबा बिहारी लाल की जय हो। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन, अरे थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल बाबा बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। संग से कामना की उत्पत्ति। संगत कैसे होना चाहिए जेकर प्रभाव बताते साइंटिस्ट मन। रक्त लग पड़ते, हमार खून ल पड़ते संगत के प्रभाव। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते ध्यायतो विषय नपुंसः संगस्ते शुभ जायते संगास संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवतु सम्मोहन सम्मोहन स्मृति विभ्रमा और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। संग से कामना की उत्पत्ति। माता कैकेयी के गुरु बन गए कौन?
मंत्रा बन गए। गुरु कैसे होना चाहिए? गुरु कैसे होना चाहिए? कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाए के मंत्र है वो माता कैकेयी की दासी है, करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि है। मंत्र है तेरे माता कैकेयी लग कोप भवन भेज दिस। अब कोप भवन काला कथे, काला कथे अच्छा करे कि अब कोप भवन नहीं है, नहीं तो नहीं शाम के बेरा होती कहीं पूर्ति हो नहीं हो। इस मान लो भैया मन कहीं चीज के गड़बड़ी कर दिस, गड़बड़ी मतलब मान लो बहिनी मन कह दिस मोर बड़ साड़ी लानबे तो मोर बड़े दे गहना नानबे, अब ली ना लिस तब फिर का होतीस। सांझ के नाक पहली लइका मन पूछतीस बेटा तोर मम्मी कहाँ है? अब लइका मन कतिस वो एक कमरा है नहीं पापा जिला कोप भवन कथे मम्मी ऊंचे बैठे है, वो घर नहीं आतीस। कोप भवन से तात्पर्य समर्पण के स्थान पर यदि व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ आ जाए ना तो मंदिर जैसे घर घला कोप भवन बन जाते। मंदिर बनाना पड़ते, कोप भवन बनाना नहीं पड़े। अगर आपके घर में 10 की संख्या 20 की संख्या है, पहली समय रहा जहाँ संयुक्त परिवार रहा है, 15-20 की संख्या रहा, एक जगह मस्त खाना खाए पर बैठे, मस्त चटाई लगे, मस्त पीढ़ा लगे, प्रेम से खाना बने, प्रेम से खाना बने, मस्त जैसा खाया अन्न वैसा बने, मन से रहा है। अब तो हमारे दो बाकी बुढ़ी बुढ़ा को छोड़ दो, कहा तब बोले सुख नहीं है आज। न जाने कितना सारा अभी भी चाहे कोई भी समाज में कहो, हमारे साहू समाज में कहो, कोई भी समाज में कहो, अभी भी बेटी रोटी के किस्सा चलते अच्छे। रिश्ता जुड़ा टाइम नहीं लगा ना तो रिश्ता अब तो एकदम नाजुक बन गया। रिश्ता कोप भवन बनाना नहीं पड़े। जैसे आज हम अंग्रेजी कल्चर अपना ले हैं, ठीक है, हम पहले भी खाना बने अभी भी बनते जो हमारे शरीर के पोषण होते शरीर के। आप मन बताओ पहली जहाँ खाना बनते तेला पहली का कहा? जहाँ खाना बनते तेला तिहाला पहली का कहा? तुमन मत बताओ कसोता भैया मन के छुट्टे, तुमन मत बताओ बहिनी मन मैं पूछा तो का बार वो कर मन के दिनचर्या ऊंचे ज्यादा बीतते, अब वही मन बना है ना। काय कहान वो पहली रांधनी कुरिया कहाँ रांधनी खोली जी हाँ रस बढ़ से, काय बढ़ से रस बढ़ से प्रेम से खाना बने। अब बोल काय बना रहे बहिनी हो वहां देख रांधनी खोली सोचे लागिस बोले लेकिन किचन लग सोचे नहीं लागिस। किचन का बार बना रहे हो जहाँ दू जहाँ सगाई तन किच होना शुरू। कहाँ सगा खाए पिए एक बेर आगे सुते बस एक बेरा खाना पीना बने मैं कहाँ ले पहले सगा माला देवता समझे अतिथि देव भवा किच होना शुरू हो जाते। मन किचन बना रहे ना, हम ही मन बना रहे किचन माता च मन। अब बताओ जी हाँ आराम करथन हमन रात में उहला पहले का कहानी कुरिया या तो बड़कन कुरिया छोगे रांधनी घला कुरिया छोगे सब कुरिया छोगे का कहानी। अब पहले का कहान तेला नहीं बता था ना, अभी का कहान तेला नहीं सोच लगे वो फट ले निकले मुंह ले। पहली का कहान तेला बताओ ना का कहान वो अभी घर अभी बहु बेटी मन नहीं जाने। पहली जैसे कर माता राम बैठे है वो दाई बैठे है तुमन तो जानू का कहान तेला माई कुरिया नहीं कहा वो माई कुरिया जी भगवान ला बैठा तेला माई कुरिया कहा। सोच बाय सोए के कमरा ठीक है काय कहान सोए के कमरा सोते के कमरा साधारण छत्तीसगढ़ी ठीक है। आप काय बना रहे हो वो मला कह दे कर से नहीं कहा थे जल्दी नहीं करियो सब दागी। आप का बना रहे हैं बेडरूम जहाँ पति पत्नी की रिश्ता एंड बेड है कि नहीं है कि नहीं। एक छत के नीचे गला कितना कला आए दिन पेपर में देखो ना कितना सारा आज भी हिंसा वृत्ति हमारे समाज में व्याप्त है। अभी के घटना है 2-4 दिन पहले के घटना है। नया पारा के पास गांव है पटेवा, सुने हो पटेवा पटेश्वर नाथ कथे पटेवा के घटना है, हकीकत घटना है पेपर में मैं पढ़े हूँ। पति है तेन फुल पी के फुल नशा में आ करके अपन 22 घिस मछली सब्जी बनावे
बाई है नहीं की देश हो सकते वो पी के आ रही तेकर कारण नहीं की सोई, नहीं तो अच्छा अच्छा रहती तो का मछली का वो मुर्गा वो सब चीज खवा देती बना के, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति है जी बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी है। औरत के जीवन में पति के पुरुष के एक अलग महत्व है, ठीक है। अगर पति अच्छा है ना तो हर जगह स्वर्ग है, हर जगह जन्नत है। पति भले गरीब क्यों ना रहे, लेकिन पति सही है, पीने खाने वाला ना हो तो पत्नी के लिए तो स्वर्ग ही है। और अगर पीने खाने वाला होगा तो स्वर्ग जैसे घर गलत जहानुम बन जाते, ठीक है। ऐस पत्नी के हिस्स बना तो हिस्स में नहीं बनाओ। ओकर बाद बोला इतना मारिस ओ मारत ते लइका मन ओकर देखा इतना दूजन लइका है मारी जब अपन तो बचाव सबो चाहते, वो औरत है ते भागना चाहिए। पुनः वो औरत ला बाल खींच के फिर लाने हैं और लान के कमरा में गलल दबा दिस, गलल दबाई तो बाँची का खत्म हो गए वो। लेकिन वो उतना होश नहीं है कि ओकर बाई खत्म हो गए। वो रात भर ना नशा में धू तो पलंग में पड़े रही से और बाजू के कमरा में ओकर बाई, और ये सारा दृश्य ओकर लइका मन देखे है। रात भर वो पता नहीं कि ओकर बाई मर गए और मार डरी सपन है। जब सुबह होई अब बोला उठावा थे उठना वो कि वो पता नहीं है रात में काय करे तेला। अब वो कहाँ लूठी भगवान घर चले गए बेचारी। ओकर लइका मन बताए सब बात कि पापा आप पी के आए रहे हो और माला मछली बना के हो, माला आप मारे हो पापा। बता कितना दुख के बात एक औरत के लिए रे। एक औरत जिन अपन माँ बाप ला त्याग के ससुराल में आते, केवल महत्व पति ही रखते सबसे शुरू। तो सास ससुर हो तो बात की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम भूमिका है ना औरत के जीवन में तो वो पति की है। और पति ला देख के एक औरत देखो, अब तो संचार सुविधा हो गई। पहली संचार सुविधा नहीं से, पहली मोबाइल नहीं से, अब तो वीडियो कॉलिंग होते, दिन भर गोड बात होते माँ बाप के साथ में, है कि नहीं। हम मन के समय में रही से जब 1999 में जब हमारी शादी हुई से, उस समय ना मोबाइल कुछ नहीं रही से, है ना। चिट्ठी लिखन चिट्ठी लिखन पोस्ट ऑफिस में डालन, मैके के कुकुर नोहर हकत है देखे पर हम तरसन इसे रहा। और अब तो संचार सुविधा हो गई। तो एक औरत जन माँ बाप ला त्याग के हन केवल पति ला देख के जीथन, केवल पति ला बाद में अपन लगते आपन भी अनुभव करे हो। जब एक जन बच्चा थे ना तब लगते थोड़ा सा माया प्रेम घर परिवार के प्रति सबसे शुरू सबके सब गैर टाइप के लगते, केवल पति की छोड़ सबके सब गैर टाइप के घर द्वार घलक करे ऐसा लगते। जब औरत के घर कथे ना, घर कब बनते औरत के जब औलाद आते तक घर बनते कथे, ये औरत की जिंदगी। लेकिन एक औरत देखो इस प्रकार के कृत्य आए दिन समाज में कोई गांव में नहीं छूटे। आज 100 में कम से कम 75% आदमी ऐसे हैं पीने खाने वाला, घर में महिला मार काट करने वाला। वो भी तो एक औरत काकरो बेटी है जिन माँ बाप ला त्याग के ससुराल में आए। ये आज तो ऐसे ही आज माता के कई अम्बा जिला मंत्र है तीन को भवन भेजी को भवन माता के कई अम्बा लतेन पर माता के कई अम्बा इतना ओला ही तैसे समझ लेते कि परो कुप तू वचन पर सको पूत पति त्यागी। इतना विश्वास करे थे मंत्रा पर कि मंत्रा मैं तो अपन दासी समझ के अपन पैरों के नीचे बिठात रही हूँ मंत्रा, लेकिन तय तो मोर आँख के पुत्री बनाने योग्य करो तो ही चक पुत्री आली के हिस्से। और इस प्रकार से अपन हितै से समझ लेते मंत्रा जिसने की तैसने माता के कई अम्बा करते अंतोगत पवन मास काकर होते। भगवान राम के माँ के कई के कोई गलती नहीं, भगवान राम चाह जिसकी मैं वनवास जाऊं। अब पुनः चर्चा कर पूरा प्यारा सा बोलिए राजा रामचंद्र की सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम शंकर भगवान की। एक औरत
शांति व्यवस्था घर में हो एक औरत के माध्यम से ही हो सकती। क्योंकि अगर आज तक अपन कभी नहीं सुने हो कि कुंवारा बेटा मन हा पार्टीशन होते, कुंवारा बेटा मन के पार्टीशन होते सुने हो। शादी के बाद का बार अलग होती है रे। भगवान इस दुनिया में अगर भाई भाई की रिश्ता ला बना है तो का संपत्ति बंटवारा बर बना है कि विपत्ति के बंटवारा बर बना है, का बर बना है बहनीज मला पूछा तो मैं। क्योंकि महाभारत युद्ध कहो या फिर रामायण युद्ध एक नारी के कारण से ही हुए, ठीक है। तो भाई भाई की रिश्ता भगवान अगर बना है तो संपत्ति के बंटवारा के लिए बना है कि विपत्ति के बंटवारा के लिए बना है, का के बंटवारा बर बना है बोलो ना। राम राज्य किससे आई हो? भगवान हाँ राम तो अपन मंदिर में है ना, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा चला थे हुआ थे, भगवान बैठ गए, भगवान राम मंदिर बने से है ना हमार देश वसुधैव कुटुंबकम विश्व गुरु के दर्जा हमार भारत देश ला। तो घर घर में राम राज्य है ना, सब नर कर ही परस्पर प्रीति। राम राज्य कैसा है? सब नर कर ही एक दूसरे से केवल प्रेम के न केवल चाहे देरान जेठान हर जीव से केवल और केवल सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से। इसमें भी जीव है उसमें भी जीव है सभी में जीव है, वो आत्म तत्व है। उस दृष्टिकोण से आप देखो तो हर एक के प्रति शायद प्रेम और प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही पूजा है। आज का देखते ना मन ट्रक में देखे हो एक स्लोगन टाइप के लिखा रहते कर्म पूजा है, कर्म ही पूजा है। कौन किस कर्म ही पूजा है? वो कर्म करिस मंदा जिन असत्य ला सत्य समझी, जिन स्वार्थ ला सेवा समझी का वो कर्म पूजनीय है। कंस जो कृत्य करिस वो कर्म पूजनीय है, रावण जो कर्म करिस वो कर्म पूजनीय है, पुतना जो कर्म करिस भगवान कृष्ण ला मारे का प्रयास करिस का वो कर्म पूजनीय है। फिर कौन कह दिस की कर्म ही पूजा है? प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही भक्ति है। भक्ति करो, भक्ति ला व्याधि के शास्त्र कहे गए। ज्ञान में निरुपाधि स्थिति, कर्म में उपाधि स्थिति, योग में समाधि स्थिति और भक्ति में व्याधि की स्थिति। भक्ति में आंसू बहा है मीरा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर से जपिया की किस विधि मिल ना होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, लागी लागी सब कहे लागी होए रोए, हमको तो ऐसे लगी हमें बताओ कोई। मैं ओढ़ू चुनरी तो रंग चुए अन रंग बिरंगी होए, मैं ओढ़ू काली कामली उसमें दूजो रंग न होए। मैं जो ऐसा जानती कि प्रीत क्यों दुख रोए, और नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत ना करियो को। ये प्रेम की बात है। मीरा छोटे से लइका रही, छोटे से लइका रही। जब एक गांव में एक दुल्हन ला ब्याहे बर दूल्हा आइस, मीरा है तेन बच्चा है लइका है नहीं जाने दूल्हा का होते दुल्हन का होते शादी ब्याह का होते। माला पूछिस की माँ ये दूल्हा ये बाजा गाजा के साथ यहाँ गांव में आए है ना। तो माँ जवाब दी कि बेटा वो अपन दुल्हन ला ब्याहे पर आए मीरा। तब मीरा लगा पता शादी ब्याह काल होते। मीरा के इसकी माँ मोर दुल्हा कोने माँ, अब माँ है तेन का जवाब दे। माँ है तेन भगवान कृष्ण के मूर्ति रखा है रिसोला देखा के किस की मीरा ए दुल्हा तोरे। ओ दिन से मीरा है तेन भगवान कृष्ण ने अपन पति मानिस। शादी के बाद भी घर परिवार के द्वारा जहर दिएगी, लेकिन भक्ति के कारण वो घलक अमृत बन गए। भक्ति में वो शक्ति है। मीरा जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मीरा है तेन भजन गावत है एक संगीत विशारद है। तो सुनिस की मीरा है तेन भजन गात, वो लयबद्ध नहीं है। भजन गात जरूर है, आंख बंद करके तन्मयता के साथ वो भगवान के प्रेम में डूब करके मीरा भजन गावत है। तो संगीत विशारद आ करके अब मीरा लग कैसे कहे जो कि तन्मयता के साथ डूब करके हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, मीरा भजन गावत है। अब वो कहे तो कैसे कहे? वो संगीत विशारद है तेना एक दीवार में लिखिस, दीवार में का लिखिस कि आप जो भजन गा रही हो वो रागबद्ध नहीं है। अच्छा ले नहीं ढा ना जाओ ना हम आधा घंटा बैठ बोतान भी तो बोल इरा ना जाओ तुम हमार बाद अब मंडली आने वाला है और सब ला आप मतलब साथ देना है, ठीक है। आधा घंटा बाद हम मन की विदा हो जाई।
हम लोग आप 3 मंच जाना है, प्राइवेट तीनों, ठीक है। तो वो लिखी कि ये जो संगीत है वो ये रागबद्ध नहीं है। जब मीरा के आंख खोलिस तो देखिस कि रागबद्ध नहीं है, ओकर सामने में राग के सामने में अनुशब्द जोड़ दिस, तका बन गयो है। राग के सामने में अनुशब्द लगा दी, तका बन गए वो अनुराग। मीरा के इस जगत के जगत के लोग, संसार के लोग तो राग ला पसंद करते, लेकिन जगदीश्वर है वो अनुराग ला पसंद करते। प्रेम ला राम ही केवल प्रेम में प्यारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। केवल प्रेम के भूखा है भगवान कृष्ण कथे मनुष्य प्राणी आप भजन करतो, अगर भजन भाव करतो, भक्ति करतो, दीपक जलातो, अरे मतलब कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। एक अन्न के दाना ला गला अपन पूर्ण भक्ति से, पूर्ण भाव से, पूर्ण प्रेम से अगर भगवान ला समर्पित करो तो ओकर से भी भगवान तृप्त हो सकते। या तो वो भी नहीं हो सके तो भगवान के भजन में बस आंख बंद कर लो, तन्मयता के साथ डूब जाओ कि प्रभु मैं आप कहूँ, आप मेरे हो, ये आत्म तत्व के ज्ञान हो जाए नो तो बिल्कुल आंख से आंसू निकले के शुरू हो जाते। आप करके तो देखो, वो आंसू के कतरा भी अगर भगवान के नाम से गिर जाते, भगवान कृष्ण कहते उस आंसू से भी मेरा पूरा अस्तित्व है वो सराबोर हो जाता है। ये तो प्रेम के भूखा है, केवल प्रेम, धन दौलत नहीं चाहिए। हम मंदिर में जाकर के का चढ़ातन, अरे चढ़ाना है, देना है, चढ़ाना है तो प्रेम चढ़ाओ। लेकिन आज भक्ति कैसन करतन, आज दिखावा के भक्ति करतन, कैसे भक्ति करतन। एक बात बताओ, अगर आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी आ जाही ना ये गांव में, आप मला कही कि जो मांगना है मांग लो, आप मन काय मांगो। भक्ति भावला देख के भगवान प्रसन्न होके आ जाते। भगवान कही कि मांगना है जो मांग लो, तुमन काय मांगो, काय मांगो बहनी हो, काय मांगो, काय मांगो। हमार पति का आयु लंबा हो, बेटी बेटा नौकरी नहीं लगे तो नौकरी लगे, पैसा कौड़ी नहीं है पैसा कौड़ी आ जाए, 4 ठन गहना जेवर आ जाए, ये तो मांगबो मांगबो मांगो नहीं मांगो, नहीं मांगो, नहीं मांगो, कहाँ मांगू था, कहाँ मांगू, कहाँ मांगू नहीं। एक औरत देख हर षष्ठी उपवास रखथन, लइका मन बर रखथन, तीजा उपवास रखथन, पति मन चाहे पति कहीं भी करे, लेकिन महिला मन माता मन बराबर रखथन। बाकी दिन भले हमार माता मन भैया मन लगारी देत रही, लेकिन तीजा दिन भगवान शंकर का भगवान मोर सुहागा चल रहा है भगवान, है कि नहीं। माँ मन का कहूँ तू मन जानो, लेकिन अभी के जो युवक युवती है ना, अभी के बेटी बेटा है, अगर वो मतलब पूछ दी भगवान ऐ वत्स आपके भजन भाव से, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आप मन जो मांगो मांग लो, तो का मांगी भगवान। अभी मन काय कहे जानता हूँ, भगवान हमन कुछ नहीं मांगन, भगवान हमन वरदान बाद में मांगो, वरदान बाद में मांगो। एक ठन आपके साथ पहली सेल्फी ले लेथन, कही वरदान बाद में मांगबो, का आप अंतर ध्यान हो जाऊ ना, वरदान नहीं मांगबो है ना, वरदान बाद में मांग ले बोन। ते कल एक ठन आपके साथ सेल्फी ले लेथन, का काली व्हाट्सएप में भेजना है, फेसबुक में भेजना है, दिखाना है ना हम कैसन भक्ति करत हन। ये तो भक्ति होते। मंदिर देवालय में जाके कैसन भक्ति करते, भगवान शंकर के मूर्ति सामने है, भगवान शंकर के मूर्ति के सामने अगरबत्ती तो जलावत हन, आरती उतारत हन, एक ठन हाथ में आरती उतारत हन, एक ठन हाथ में मोबाइल है, और सामने चेहरा कहाँ होना चाहिए, भगवान के है ना छवि की ओर होना चाहिए, तब तो भगवान प्रसन्न होही। लेकिन हमार चेहरा कहाँ है, मोबाइल की ओर, आरती करत हन, फोटो खींचत। अरे आप कोई भी एक्टिविटी करो तो कोई अदर व्यक्ति अगर फोटो खींचो तो बात समझ आते, लेकिन कई मन लेना जी मैं फोटो खींचे, मैं फोटो खींचना लेना मैं आरती करत। ये दिखावा की भक्ति है। माँ सबरी करी दिखावा की भक्ति। अरे पद्म पुराण के अनुसार माता सबरी 10,000 वर्ष बाद, माता सबरी के आश्रम में भगवान राम 10,000 साल बाद आई। दुनिया के लोग जिसे नीच समझकर ठुकराते हैं, उस ठुकराए हुए लोगों को केवल भगवान ही अपनाते हैं। पाना है भगवान को तो करो सबरी जैसी साधना, ज्ञान की झाड़ू से झाड़ लो मन की कलुषित भावना, कामना वासना तृष्णा जिस दिन तेरे मन से मिट जाएंगे, दुनिया के हर जीव में केवल राम नजर ही आएंगे। और भूलने की भक्ति में बंध कर भगवान स्वयं चलकर आए थे, और भूलने के झूठे बेर भी भगवान खाए थे।
का खवारी से भगवान ला का खवारी से हमन हा अंगूर खाबुन भगवान ला बेर खवाबुन हैं। ऐसे कौन से फल है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि कंद मूल फल सुरस लिखे है ना, सुरस अति। ऐसे कौन से फल है जिसमें ना बीजा रहा है ना छिलका रहा है। तुम सोच के बताओ, तुम्हारे गांव सकरी मिलत हुई तो ओकर पहले एक प्यारा सा भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इस सुनद में भक्ति की ज्योत जलाई आपने, प्रभु डूबती भव सिंधु में कष्ट भक्तों की बिगड़ी हुई किस्मत बनाई आपने। बोल बजरंगबली महाराज की, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली। हर बिगड़े काम बनाते हैं, हर बिगड़े काम बनाते हैं, सब मंगलमय कर जाते हैं, मंगलमय कर जाते हैं। श्री राम भक्त बजरंग बली जय हो। बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली। विचलित विचलित रहता है, दिल रह रह के घबराता है, दिल रह रह के घबराता है, दिल रह रह के घबराता है। जब कभी हमारे जीवन में शनिदेव का चक्कर आता है, शनिदेव का चक्कर आता है, शनिदेव का चक्कर आता है। शनिदेव से मुक्त कराते हैं, देव से मुक्ति कराते हैं, श्री राम भक्त बजरंग बली जय हो। बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली। सूरज को मुख में छुपा लिया, माँ सीता जी का पता किया, सीता जी का पता किया, माँ सीता जी का पता किया। धौलागिरी से लासन जीवन रावण की लंका खाक किया, रावण की लंका खाक किया, रावण की लंका खाक किया। संकट मोचन कहलाते हैं, मोचन कहलाते हैं, श्री राम भक्त बजरंग बली जय हो। बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों
के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बलि हो बजरंग बली। बोल बजरंग बली महाराज की जय। जय श्री राम। हनुमान चालीसा पाठ करते हो? कौन कौन करते हो? एक बात कहना चाहूँ मानस मंच के माध्यम से, हिंदुत्व, हम हिंदू हैं, धर्म के आप प्रदर्शन मत करो, क्योंकि धर्म दिखाने का नहीं है, धर्म पीने का है, धर्म आत्मसात करने का है। धन को लगाओ, अच्छे कार्य में लगाओ, शुभ काम में लगाओ, ठीक है। हम केवल हिंदू हैं, हिंदू हैं कहे से कुछ नहीं हो। एक सूत्रता, एक विचारधारा के परिचय दो। जिस प्रकार हर शनिवार के ईसाई चर्च में प्रार्थना सभा लगाते, हर शुक्रवार को मस्जिद में मुसलमान मन इकट्ठा होते, सप्ताह में एक न एक दिन सिख मन गुरुद्वारा में इकट्ठा होते। जहाँ तक बात है मुसलमान मन के, जहाँ तक मस्जिद के बात है, चर्च के बात है या गुरुद्वारा के बात है, ये मन नगरी निकाय क्षेत्र में, गाँव में नहीं रहा है। गाँव में कहाँ रहते? कहाँ है गाँव में? आपके सामने मंदिर है। भगवान राम के मंदिर ना हो सही, लेकिन हनुमान के मंदिर हर गांव में रहते। अगर हनुमान के भी मंदिर नहीं हुई तो माँ शीतला के मंदिर है, आप वहाँ इकट्ठा हो। और एक सूत्रता, एक विचारधारा, आप हिंदू हो, हम हिंदू हैं, तो एक सूत्रता, एक विचारधारा के परिचय दो। सप्ताह में कम से कम 2 दिन ना सही, हालांकि मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा के पठन पाठन होते। हर शनिवार को आप मन इकट्ठा हो। माता मन से भी विशेष निवेदन है, भैया मन से भी, हम इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के पठन पाठन का टाइम लागते, केवल 2 मिनट लागते, क्योंकि तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। भगवान राम ला पाना है तो हनुमान के भजन करो, तुमरो भजन राम को पावे। आओ बाबा, कल से जय जय श्री राम का, आज से जय जय श्री राम। सुबह सुबह उठ करके पहले राम राम भैया, जय राम भैया, पहली कहा है भैया मन अभी भी कथो नहीं गा, कथो जय राम भैया मत भूलोगा, अब तो हमारे भगवान आ गए, हमारे राम आ गए। माता सम्मान से भी निवेदन है, सुबह सुबह माता मन में एक विचित्र चीज देखते हो गाँव में। सुबह सुबह गाँव में एक जनक खोर बाहरे बन निकले, बाहरी धरे, एक जना कचरा बोह के जात, ओ कचरा बोहैया कचरा बोहे छे बाहरी धरैया, बाहरी धरे छे गोठिया शुरू करे। कौन जानी रात भर सपना रहते, तेरा गोठिया थे, खाला गोठिया थे, देखे बर मिलते नहीं गाँव में। मैं हाँ तुम्हार गाँव बात नहीं करत हूँ, तुम्हार गाँव करथो का नहीं करो ते, तुम घरों घर अब कचरा गोबर या फिर गायच नहीं है, घरों घर है ना। अब तो का गौ पालन खलक नहीं होते। अब तो हम घी खाना चाहता हूँ, दूध खाना चाहता हूँ, देसी दूध घी खाना चाहता हूँ। कहाँ ले घी मिली? जो स्वाद तो गाय के घी में वो वनस्पति घी में नहीं है कि नहीं? गौ पालन करो। अब आप मन कहूँ ओकर घर हाबे दूध नहीं है, ते हमारा बड़ भाषण दे बते, हमार घर में है माता हो, गैया है, हमार घर गैया माता है। हाँ, तो कम से कम आप सुबह सुबह दीदी राम राम, दीदी बहनी राम राम, बेटी मन से भी निवेदन है राम राम दीदी, ये संस्कार डालो ना। हम कब हमारे बेटा प्रहलाद बने, देखो ना, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र, ओकर माँ कौन है? प्रहलाद के माँ कौन है? माँ कौन है? एक झन भी तो बता दो, बता दे दीदी, ताली बजाओ बहनी पर। प्रहलाद की माँ कौन है? कायाधु है। पिता कौन है? हिरण्यकश्यप है, वो राक्षस ऋषि, कर्म से राक्षस ऋषि, चूंकि आदमी कर्म से ही महान बनते, कर्म से देवत्व वाला प्राप्त करते, कर्म से ही राक्षस बनते, ठीक है। हिरण्यकश्यप ला देखो और माता कायाधु ला देखो। अब आप ना सोचो ये राक्षस के बेटा भक्त कैसे बन के, हरि के भक्त, भगवान के भक्त, संस्कार काकर रही से। माता के अधिकतर समय माँ मन करते बच्चा औलाद मन, ठीक है। माँ कायाधु संत हृदय से बताया जाते, जिस समय हिरण्यकश्यप थे जब साधना के लिए देवगुरु बृहस्पति है, तेन ना तोता बन करके जहाँ पर साधना करे पर बैठे रही ना, वहां पर तोता बन के एक वृक्ष में बैठे, साधना में बैठे हिरण्यकश्यप, और वो तोता है ते का हाथ बहिनी हो, श्री
श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। और नारायण हिरण्यकश्यप के कोने दुश्मन है। ओ श्री नारायण जब तोता के मुख लसुने ओकर ध्यान है तेरी भंग होवत है, ओकर ध्यान विचलित होते अंत गत्वा हिरण्यकश्यप तेन महल की ओर आ गए। महल में माता कयाधु की इसकी स्वामी आप तो साधना के लिए गिरे हो, का आपके साधना पूरा हो गया, अतक जल्दी आप आ गए हो। तब हिरण्यकश्यप का कहा थे, का बताऊं कयाधु, मैं जहाँ पर साधना में बैठे रहे ना वहाँ पर एक तोता आए रही से और मोर दुश्मन के नाम ललेवत रही से कथे। माँ कयाधु ला पता है कि ओकर दुश्मन कौन है, लेकिन माँ कयाधु है अपन पति के मुख से भगवान के नाम ला सुनना चाहते। माँ कयाधु की वो कौन से नाम है स्वामी, वो कौन से नाम है महुला बताओ ना, कौन आपके दुश्मन है बताओ ना। तब हिरण्यकश्यप कथे श्री नारायण की से कहा था ना, श्री नारायण की से कयाधु। माँ कयाधु प्रसन्न होते, वाह स्वामी तुम मुँह से नारायण शब्द। थोड़ा देर बाद जब माता कयाधु हिरण्यकश्यप ला भोजन दी, भोजन दे के बाद पुनः माता कयाधु फिर सुनना चाहते नाम ला। माता कयाधु फिर हिरण्यकश्यप ला की स्वामी वो कौन से नाम है जे नाम के कारण आप विचलित हो गए हो, आप विचलित होकर के आप महल आ गए हो, वो कौन से नाम है स्वामी जिले वो तोता रटत रही से। हिरण्यकश्यप कहते मैं बताया ना कयाधु श्री नारायण कहा त्रिसो तोता हाल से कहते। फिर नारायण की से अंत में जब माता पिता जब संयोग होते जेकर से एक जीव के सृजन होते माँ के गर्भ में, उस समय घलक रात में माँ कयाधु है पति प्रेम करत है और हिरण्यकश्यप ला पुनः किसकी स्वामी वो तोता फिर का कि फिर बता दो ना स्वामी, मैं भूल जाता हूँ वो कौन से नाम जिन तोता रटत रही से जेकर से आपके ध्यान भंग होइस और आप महल की ओर आ गए हो, वो कौन से नाम है स्वामी एक बार और ले देना कहा थे माता कयाधु। तब हिरण्यकश्यप का कहते मैं कहूँ ना कयाधु तो के बार बताओ मैं हाँ श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण की से। उस समय हिरण्यकश्यप के गर्भ में मतलब माँ के गर्भ में वो न ठहर जाना, तब तो प्रभाव पड़ी कि ओकरो मुख से नारायण निकली, तब होकर बेटा है थे नारायण के भक्त हरि के भक्त बन गए। तो ऐसे संस्कार ऐसे तभी तो माता मल्ला कहते गर्भवती माता मल्ला गर्भ में हो। देखो माता सुजाता उद्दालक महर्षि उद्दालक की प्रिय शिष्य कहोड़ और माता सुजाता है जैन है ना इसके विवाह कहोड़ के साथ हुई। जैन ये सोची कि विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति मैं अपन पुत्र ला बनाना चाहता हूँ और माता सुजाता है तेन गर्भ से ही है ना शिक्षा दीक्षा पूरा वेद वेदांत के भाषा पठन पाठन शुरू हो गए। इतना विद्वान हो गए 9 महीना में गर्भ में बच्चा होते हैं कि एक दिन जब ओकर पिता श्री कहोड़ है तेन वेदांत के पठन पाठन करत रही, एक सप्ताह गलत हो गए। गर्भ से आवाज ऐसी पिताश्री आप जो शब्द का उच्चारण कर रहे हो ना वो शब्द सही नहीं है, वो शब्द स्पष्ट नहीं है। ओला गुस्सा आ गए मोर लइका जिन अभी गर्भ से बाहर नहीं आए और ओकर मुख से आवाज आते मोर गलती ला पकड़ते ओकर पिताजी और श्राप दे दी अष्टावक्र ला आज 8 जगह से जाते टेढ़ा हो जा। तबे तो अष्टावक्र कौन है काकर गुरु है अष्टावक्र एक जन बता दो, कोई एक बता दो अष्टावक्र काकर गुरु है। माता सीता के पिता कौन है, माता सीता के पिता कौन है जोर से बोलो। हाँ तो महाराज जनक के गुरु कौन है अष्टावक्र, महान ज्ञानी अष्टावक्र महाराज जनक के गुरु है। ऐसे अष्टावक्र दे जिन दुनिया के सबसे विद्वान गर्भ में शिशु ऐसे संस्कार पुंसवन संस्कार। आप तो बता 16 संस्कार हिंदू धर्म में 16 संस्कार में कितने संस्कार 25। अब तो 60 घलक नहीं उठेगा, 60 घलक नहीं उठा थे कब मनावा थे 60 जब लड़का जान डरा थे पैसा की को पैसा घूम घूम के लड़का धरा थे। काली घलक हमारा एक मंच में हरे रमतरक मंच में किस कि आज एक लड़का के 60 था सोहर मंगल गा दे ना कि अब मोर कलानी से वो लड़का ला बड़ वजन वो काला झुलासा बड़े जान के लड़का दौड़ा थे इधर उधर और काला झुलासा के भाई के चुपचाप चले कनी पाले थे सोहर के स्थिति लड़का बड़े जान हो जा साल भर के बाद में ओकर बर्थडे में ओकर 60 करते संस्कार है 60 हो 16 संस्कार में एक बज के शादी और शादी घलक कैसन होते। आज मुहूर्त निकाले है ब्राह्मण देवता आज शादी होना चाहिए लेकिन बाराती के बजे आते बहनी हूँ
7 बजे 8 बजे बराती आवत काबर डीजे के आज डीजे नाना प्रकार के लाइट डेकोरेट करे ओला दिखाना है बे राते में मजा आई भले तन पिखा खुल्लड़ होत रहा झगड़ा लड़ी मारपीट होवत रहा कुट ले पानी ग्रहण होना है 4 बजे पहली समय रही पानी ग्रहण के बजे कितना बेर होए गोधुली बेला में होए गोधुली बेला में पहली का कहा है जाओ वो पहली शौचालय नहीं रहा गाँव घरी गए है ना गाँव मतलब घर में शौचालय नहीं रहा कोई चीज की व्यवस्था नहीं रहा तो का कहा ढेढ़ी मन ला जाओ आ जाओ तरिया डहान ले आ जाओ 4 घंटा बैठना है 4 घंटा 5 घंटा साखो चारा होए है ना आप साखो चार कतका बेर होते गोधुली बेला कतका बेर होते गोधुली बेला का भगवान सूर्य नारायण अस्त हो जाते तद के टाइम लग गोधुली के बेला के जाते अब तो सूर्य नारायण चंदा घलक उगे बूढ़े भर जावते दूसरा दिन आज शनिवार तो रविवार के हुआ थे पहले दिन लग घलक माने है ना ये शनिवार के लिए मंगलवार की विदा नहीं करना चाहिए बेटे शुक्रवार के गुरुवार की विदा नहीं करना चाहिए अब गोधुली बेला अब सियान मन घर में डोगरी डोगरा बेटी के चौला टीक ले बोते नाती के चौला टीक ले बो की जहाँ ते खाला चाखी हो 12 बजे 2 बजे रात की गोधुली बेला करते 12 बजे 2 बजे कन्यादान करते त काला जागी दाई औ दादा औ भाई ई मन जागत काबर एकरे मन के काम रहते लटपट ए संस्कार बढ़ हुआ थे अंतिम संस्कार अंतिम अंत्येष्टि क्रिया कर के दिन में काय हो जानतो व्हाट्सएप में जैसे इमोजी भेजते नहीं व्हाट्सएप में नाना प्रकार की इमोजी भेजते ऐसे वाला भेजते दिल छाप वाला भेजते और दुनिया भर के भेजते वैसने कल के दिन में काय हुई अगर कोई के पिता मर गए या माँ मर गए बेटा विदेश में या बेटा और कहीं भी है तो इमोजी लगा दी आगे वाला इमोजी लगा दी पिताजी आप जल गए अब हो गया आपके पिताजी के क्रियाक्रम हो गए पिताजी के अंतिम संस्कार हो गए ये हो जाए एक दिन ऐसे यहाँ देखे कहाँ से आज विकास के नाम पर विनाश क्यों अग्रसर होते मनुष्य प्राणी तो अब मैं चाहता हूँ लगातार 2 भजन सुनाता हूँ फिर आप से सादार विदाई क्योंकि 2 बज गए 2 घंटा तो हो गए मैं पहले भी कह रही हूँ हम 2 घंटा मतलब 2 घंटा बैठना है क्योंकि सबो जगह वाला 2 घंटा बैठना है ठीक है तो 2 भजन फिर आप से सादार विदाई हाँ उड़िया भजन का ही नाचे वाला भजन आप मला जो नाचना है बिल्कुल नाचो आप ना बोलिए राजा रामचंद्र की जय मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या सभी लोग दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो जय श्री राम 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 जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम
बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सबकी झोली भरी देखी, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे तो कैसे आएंगे? ऐसे चुपचाप बैठ के बुलाने से तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। दोनों हाथों को ऊपर करके, और जिनको जिनको खड़े होकर हाजिरी लगाना है, अपन घर में छठी होते थे नाश्तो नहीं, नाश्तो ना छठी होते थे, और बारात जाते तो नाश्तो नहीं। तो आज राम आए हैं अयोध्या में, इसीलिए सब खड़े होके एक बार, ये अंतिम भजन है और ये अंतिम भजन के बाद आप सबसे सादर विदा लेंगे। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और हाजिरी लगाइए। जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? आएंगे मेरे राम से दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम से दिल से बुला के दे, दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 मेरे राम से दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम
श्याम जपूं मैं माला रे, मेरे दिल पे बस गए श्याम जपूं मैं माला रे, मेरे दिल पे बस गए श्याम जपूं मैं माला रे। बोल बाबे बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अभी आप लोग सुन रहे थे